ऑर्डर सर। आई एम रेडी लाइक ए मिसाइल। Rolling. Applause and music. रियल लाइफ में आई थिंक सभी आई लव यू बोलते होंगे ना, तकरीबन। है ना? तो उसके बाद सीधा किस से हुए? तो ज्यादा पता है भाई आपको। मेरा सपनों को वास्तविकता का रूप दे मुझे, अपने अर्धांगिनी स्वीकार करे प्राणानंद। अच्छी बात है। But this is really धिक्कार लेटर। और ये जान के आप सबको बड़ी खुशी होगी कि ये चिट्ठी पढ़ने की तैयारी सिर्फ इन्होंने 3 महीने में की है। लेकिन आप देखिए, सलमान जी को भी शादी नहीं हुआ। इसकी क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता सकती हूँ। ये बहुत शाय है, बहुत शर्माती है। हाँ, इतना शर्माती है, इतना शर्माती है, मतलब छींकती भी है ना तो पता ही नहीं चलता इसने छींका है। दीदी एक बार छींक के दिखाओ। आप ही बताइए, ऐसे कोई छींकता है क्या? अब जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, हम छींकते हैं। इसे अगर खुजली भी आती है ना तो ये खुजली भी मतलब ऐसे शर्मा शर्मा के करती है जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब इसके खुद के शरीर को पता नहीं चलता कि इसने खुजली की है। अब हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, हम खुजली करते हैं। ये खाती बहुत है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, बहुत सारा खाती है, पर इसे डकार ही नहीं आती। नो डकार एट ऑल। और देखा आपने मुझे देखा, मैंने जरा सी सेवई खाई। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इंसान का शरीर है। मतलब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी कहकर गया है कि छींक और डकार ये है मनुष्य के शरीर का श्रृंगार। ऐसे तो बहुत शर्माती है, लेकिन जब रात का टाइम आता है ना एकदम बेशर्म हो जाती है, फिर सारी शर्मा शर्मी गई। ये रात के टाइम में यहाँ में मोहल्ले में जितने भी लड़के हैं ना, सबके सपनों में आती है। मेरी गलती क्या है उसमें? नहीं, गलती तो है। मुझे देखो, मैं किसी लड़के के सपने में नहीं आती। एक्चुअली सारे मोहल्ले के लड़के मेरे सपने में आते हैं। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया है लेकिन कि देखो, तुमको मेरे सपने में आना है, आओ, मैं तुम्हारे सपने में ना। अच्छा, फनीएस्ट वाज कि कहाँ हैं रेसलर्स, कहाँ हैं डुप्लीकेट्स, कहाँ हैं? सब मसाज ले रहे हैं। सबके पास फिजियोथेरेपिस्ट है। अच्छा। और जो आदमी 6-6, 8-8 घंटे उठा के पटक रहा है और खुद भी गिर रहा है, उसके पास अरे थोड़ा पैर दबा दिया, अरे सर टाइम नहीं है। ये चक्कर हुआ था मेरे साथ। तब से ये क्या है, सफ डीप टिश्यू मसाज चल रहा है सबका। वहाँ के पहलवान ही लेते हैं, हमारे पहलवानों को बेचारों को कहाँ डीप टिश्यू मसाज मिलता है। वही है, मतलब जोर से मालिश करना, डीप टिश्यू है। अच्छा, मुझे लगा टिश्यू पेपर भिगो। एक लॉर्ड जो जॉर्जिया से आया था, उनको ऐसा लगा कि ये पहलवान एक पिक्चर कर रहा है, तो उन्होंने जो 4-5 बार पहले उठा के मुझे फेंका है, तो पूरा स्टेडियम दिल्ली का वो स्टेडियम फाइटिंग त्यागराज पूरा स्टेडियम गूंजता था ताड़ वो मैट की वजह से। तो ऐसे यार ये क्या पागल हो गया क्या आदमी? तो फिर जाके इसे बड़ी सा रेसलर ना, इसे नो ही इज एक्टिंग लाइक अ रेसलर यार। तो अच्छा, उनको पता नहीं था तो उसको पता नहीं था, तो उसने मुझे 3 बार, अच्छा वो पूरे क्राउड है वहाँ पर, 1500 लोगों का क्राउड है, देख रहा हूँ वहाँ पे, उनको बड़ी उनको ये इफेक्ट वहाँ से, हमारे फाइटर ना यूं करते वहाँ जाके गिरते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा मेहरबानी उन्होंने की कि वो इतने उठते थे हमारे लिए। उनको आपको घर का खाना खिलाना चाहिए ना, दोस्ती कर लेनी चाहिए थी उनसे पहले। सर रोज खिलाया सर, कम खिलाना चाहिए था, इनफैक्ट खिलाना ही नहीं चाहिए था। आप ही पे इस्तेमाल कर रहे थे। रोज खिलाया पिलाया हर चीज कराया सर। लेकिन बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना, माशाल्लाह, उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है। अफसोस उन्हें सिर्फ एक ही दाव आता है। आप बिना पहने भी आप बता सकते हैं मुझे, 1-2 बता दीजिए। दाव। अच्छा, सलमान भाई के स्टेप्स बड़े ना एकदम से अलग तरीके के होते हैं। बीच में टावल वाला आया था, बिल्कुल वो आपका अपना स्टेप था सलमान भाई? फारा का था वो, दुपट्टा पकड़ के आपका था, बोला जैकलीन का दुपट्टा पकड़ के। ये वाला स्टेप किसका था भाई? ये वाला ड्रेस था अरबाज, एक दिन अरबाज अभी दिसंबर में
कुछ ब्रेकिंग पॉपिंग और ये सब कर रहे थे, एग रोल वगैरह कर रहे थे, तो अच्छा, वहाँ से मुझे दिखाई दिया। तो अरबाज भाई ने ये स्टेप बनाया था कि गिर गए थे ऐसे, तो उन्होंने कहा कैसे बना? अरबाज की जो कॉमिक टाइमिंग है ना जी, डांसिंग वांसिंग के अंदर बहुत ही सुपर्ब है। इज अ वेरी फनी डांसर, ही डांसेस रियली वेल, बट देन व्हेन ही गोज इनटू दैट फनी मोड ऑफ डांसिंग इज रियली फनी। तो फिर रात को एक दिन हम सब भाई और दोस्त वगैरह डांस कर रहे थे, तो वहाँ पर उसने एक 3-4 पुराने ज़माने के जो स्टेप्स जो बचपन में किया करते थे हम, उसने वो दिखाना शुरू किया। एक तो एग रोल कर रहा था वो, वाज आउटस्टैंडिंग दैट वाज यार। तो ही ड द एग रोल एंड ही शुड पॉइंट एट हिज टो, कि देखो कि क्या प्रेसिडेंट से टो का कोई लेना देना है नहीं। एग रोल किया, पोस्चर। वैसे एग रोल तो मुझे बहुत पसंद है। टेढ़े क्यों है? उसने आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी क्या हुआ क्या आपको? नहीं नहीं, रीढ़ की हड्डी तोड़ने आया था मेरी, मैं ऐसे खड़ा हो गया, हाथ नहीं लगा पाया मेरे को। ये शर्ट के पीछे देखो, कोई ऐसा मुड़ा हुआ है मेरा कुछ? शर्ट तो सीधी एकदम। शर्ट सीधी ना, फिर रीढ़ की हड्डी मुड़ी होगी, ठीक है। ये द बेस्ट पार्ट यू नो, उसने ना टांग पे सिद्धू साहब मेरे ना ऐसा लॉक लगाया ना, चाबी साथ ले गया, खुली नहीं रही टांग, दे गया बिल्कुल फिक्स। आप देखिए जूते के ना, अभी एक फायदा इसका ये है कि सिर्फ आगे से घिसेगा, पीछे से जूता घिसेगा नहीं। बेस्ट पार्ट। कैंची डाली उसने, कैंची। अरे आपको ठीक कर दो डॉक्टर साहब, देखो ना थोड़ा। नो आप ऐसे प्रॉब्लम, होगा। नो प्रॉब्लम। अरे सीधा करो उसको, ये देखो ऐसे। ऐसे कौन ठीक करता है यार? अभी आप Let me check. Yeah, it is fine. Thank you. We're feeling better. Yeah. भाई आपको पता है हमारे पास ना आपकी कुछ पिक्चर्स हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने मन से न्यूज़ बनाएं तो आपकी न्यूज़ कैसी बनेगी। यहाँ पे जरा पिक्चर दिखाएं भाई। ये कहाँ की तस्वीर है ये चिल्लर पार्टी के बच्चों के साथ है ये। और हमारे वहाँ पे लोकल चैनल में किसी ने चलाया कि ये सब सलमान के बच्चे इन्होंने छुपा के रखे थे। ये फोन देकर आ जाओ। अच्छा, मदारी फिल्म का एक टैगलाइन है, देश सो रहा है। जी भाई सारा देश तो जाके हमारा शो देख रहा है, तो ये टैगलाइन क्यों लिखी आपने? एक्चुअली ये हमने लिखा था रात के 4 बजे, तब देश सो रहा था। लेकिन आप चेक कर लो, हो सकता है इसी पे आंखें खुली हुई हैं, दिमाग चल रहा है, लेकिन हो सकता है अंदर सब सो रहे हैं। आप चेक करके देख इनकी लीजिए। बातों में स्टायर है बाजी, ये बिल्कुल है। बड़ी छुपी हुई बात कह जाते हैं बात बात में। ये नेले पे दैला नहीं है गुरु, ये बादशाह पे यक्का है। अच्छा बाजी, आपको पता है बीवी सब्जी लेने जाती है ना, हाँ। आलू टमाटर के साथ धनिया वैसे ही ले आती हैं। ओके, तो मतलब एक्स्ट्रा जितना पैसे में जितना आता है उससे थोड़ा ज्यादा ले आती हैं। क्या यही वजह थी इरफान भाई आपने भाभी को प्रोड्यूसर बना दिया इस फिल्म में, क्या वजह? कि थोड़ा पैसे बचाएंगी, खर्चे बचाएंगी फिल्म में? आपको लगता है भाभी जी यहाँ पैसा बचाती है? अरे जिम पाजी आप इतने हैंडसम हो, जिम पाजी को ज्यादातर लोग चॉकलेटी बॉय बोलते हैं। इतने हैंडसम खूबसूरत आप, फिल्मों में हमेशा गुस्से वाले रोल करते हैं, कभी खुश भी रहा करो भाई। खुश क्या हुआ है? अभी आपने खुद ही तो बोला हर बार लड़की कोई और ले जाता है, तो अभी क्या करूँगा? एक्चुअली इनके साथ ट्रेजेडी है, पता नहीं क्यों कोई भी फिल्म में हीरोइन के हाथ से निकल जाती है। तनु वैस मनु पार्ट 1 में तो निकली नहीं, पार्ट 2 में भी निकल गई। वो फिल्में हैं, असली जिंदगी में पूछ शायद पे मक्खियां कितनी आती हैं। पाजी पाजी चलो एक है वो भी जाएगी। ऐसी बातें करोगे तो। अच्छा, एक फिल्म में जिम्मी पाजी को बीवी मिली, साहिब बीवी और गैंगस्टर में, उसमें इरफान भाई पीछे पड़ गए। इन्होंने सीनियरिटी का फायदा उठा लिया, कहते मुझे नहीं तो इनको क्यों। ये झूठ है, ये झूठ है, ये हैवी ड्यूटी बंदर है। बंदर कभी गुलाटी खाना भूलता नहीं, तू गुलाटी नहीं खा सकता। और ये भालू को जाके तमाशा कर रही है, बंदर नहीं पाजी भालू है, ध्यान से देखो। अच्छा भालू है, सॉरी सॉरी। रिंकू भाजी, जो ये जिमी जी हैं, इतने सुडौल नौजवान, नाखून में क्या फंस गया तेरा? ऐसा क्या कर रही है? मुंह से बात कर। हम कह रहे हैं कि हमारा शादी का बात जरा चलाइए नहीं।
डॉक्टर तू खुद ही कर, हम उनके मुंह से तेरे लिए ना नहीं सुन सकते। अपना बात कर ले। शेरगिल नहीं, शेरदिल लगेगा तेरे लिए, ठीक है? हम जिमी जी हम आपको बहुत अच्छे से मतलब कह लो कि रिलेशन हमारा एक तरह से है। कैसे? ये इनका पहला पिक्चर था माचिस, हाँ। ठीक है? और हमारे भैया जो इसके भैया हैं वो हमारे नहीं मुंह से निकल गया हमारे भैया, रिश्ता हमारा भैया जैसा ही है वैसे है। चुप कर। तो इनके भैया जो आपके पति? इनके भैया जो हमारे पति हैं वो उनसे भी हम पहली बार मिले थे जब माचिस लेने गए थे। माचिस क्यों लेने गए थे आप? बीड़ी पीती हैं? हम हुक्का पीते हैं। और जब ये हुक्का पीते हैं हमारे भैया इन्हें मुक्का मारते हैं। और ये नूडल हुक्का में डाल लेती है, उसको हुक्का नूडल कहती है। हुक्का नूडल पीते नहीं खाते हैं पागल। सिस्टम जो हर आदमी का एक जो मतलब आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है रोज जी। आप जैसे ही घर से निकलते हैं वहीं से शुरू हो जाता है, आपके घर के अंदर भी रहता है सिस्टम। अगर आप बाहर गए, ट्रैफिक सिग्नल है वो सिस्टम है, आप फुटपाथ पे चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे वो सिस्टम है, हर चीज़ सिस्टम है, सिस्टम से बंधे हुए हैं आप बगैर सिस्टम के तो काम नहीं कर सकते ना। लेकिन कई लोग सिग्नल भी तोड़ देते हैं, उनका कुछ सिस्टम होना चाहिए। आपके इनके वो बारे में देख के नहीं तोड़ते हैं। पुलिस वाला नहीं हो तब तोड़ना चाहिए। पुलिस वाला खड़ा हुआ है फिर क्यों तोड़ते हैं वो? बाद में पुलिस वाले भी तो उनके सिग्नल तोड़ते हैं। उनकी दोनों हेडलाइट पीछे से तोड़ते हैं, मैंने देखा है। मेरी खुद दाई वाली तोड़ी है उन्होंने। और इसके भैया तो सिग्नल तोड़ ही देते हैं ना ईंट मार के। आपने फिर भलती बात करी आपने। हमारे घर में साउंड सिस्टम है, हमें बस उतना पता है ये कौन सा है देश का सिस्टम। इसका तो खुद का सिस्टम बहुत साउंड करता है। पूरा मोहल्ला को पता चल जाता है किसने क्या खाया था दोपहर को। तो कहने का मतलब है साउंड की वजह से कान बंद होते हैं, इनकी साउंड की वजह से नाक बंद होता है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको भी है? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है। अब सिस्टम से डरा। हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे? कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। मुद्दा है कि शादी से पहले हमारा जो ननद है उसका शादी नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, तो शादी से पहले जो मुंह दिखाई का रस्म है वो बंद कर देना चाहिए। जो शादी से पहले देखने आते हैं लड़के वाले वो बंद कर देना चाहिए। इसको देखने आए हैं पहले तो मना कर दिए जी। बस 2-3 केस में तो उल्टी भी हुआ जो देखने आए थे। तो हम कह रहे हैं कि शादी के बाद जैसे एक बच्चा हो जाए उसके बाद उसका शक्ल दिखाओ, और शक्ल अच्छा हो तो फिर एक और बच्चा कर लो, नहीं तो वहीं बंद। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? नहीं तो क्या आप करें? कहना चाहेंगे? बच्चे के साथ चले जाएं वो आपस। कहाँ चले जाएं? मतलब मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। अभी समझाते हैं। मतलब अपना काम किया और भाड़ में जाए जिया। तो जिमी जी आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो उन्होंने ये अपने घर में ही पूरा सिस्टम बना के बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे तभी जागेंगे। घर से बाहर निकलेंगे हंटर मारेंगे ऐसा। तो जी आपका क्या कहना है? आपको भी कहावतों से कुछ प्रॉब्लम है? अरे कहावतें कहाँ कौन बनाता है समझ में नहीं आता। जी। हमने एक कहावत सुनी, नंगी ने रोका घाट, नंगी ने रोका घाट, ना नहाए ना नहाने दे। क्या मतलब हुआ? अभी क्या मतलब हुआ इसका? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बताओ, नंगों पे किसने बनाया? अरे भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। चलो इसी बहाने खड़े तो हुए, नहीं तो ये बहुत ही गिरे हुए आदमी है। कल तो दारू पी के सुअर पे गिर गए थे। सुअर पे गिर गए थे, दैट इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से नाली में गिर गया था और वहाँ सुअर ऑलरेडी था। तो जस्ट कह लो कि भी कोइंसिडेंस ऑफ द फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक बार इलेक्शन अगर जीत गया तो मैं बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है। क्या बंद कर देंगे? है जी? क्या बंद कर देंगे?
मैं अपना ये अपना नाली बंद कर दूंगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हूँ। मैंने ना अपने फादर साहब के 3 ऑपरेशन किए, मैंने एक दुआनी नहीं ली, फ्री किए ऑपरेशन। आप तो स्टिंग ऑपरेशन के कौन से पैसे होते हैं बाजी? चलो GMKU। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? कड़े मुर्दे की उखाड़ना को इतना नहीं पता यार कैसा इलेक्शन में खड़ा, बेसिक है ये। जाओ डॉक्टर साहब, DMJ। DMJ इज व्हाट? तू मरो जाके डॉक्टर साहब। मेरे पास प्लान है, 1962 से मेरे पास ब्लूप्रिंट भी पड़ा हुआ है उसका। या माय प्लान इज, जो हवा है मैं उसकी कीमत 1 रुपया कर दूंगा। 2 रुपए की हवा जो साइकिल में भरते हैं उसको 1 रुपए में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, साइकिल की हवा तो मैं 5 रुपए की कर दूंगा। अच्छा। ये तो मैं जो हवा हम लोग लेते हैं ना उसकी कीमत में 1 रुपया कर दूंगा। तो जब कपाल भाती जो करते हैं उनका जो बिल आएगा 10,000, तब उनको पता चलेगा, तब मजा आएगा। आप यही करना। मैंने मोहल्ले में बसें चला देनी इरफान सर। तो मैंने कुआं खो देना, तेरी बस उसमें डूब जाएगी। भाई मैंने पहले जिम भाई से पूछा कि आपकी फिल्मों में एंट्री कैसे हुई, तो कहते हैं बहुत एक सीनियर एक्टर है मिथुन दा, वो एक दिन कह रहे थे जिम्मी 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 आ जा, तो मैं आ गया। अच्छा, इलेक्शन में खड़ा तुम लोग। मैंने क्या करना है? मैंने ना पहले तो अपना माइक अंदर करना है, फिर उसके बाद में कुछ करूँगा। अजवाइन का भुस्सी खाया कर, सारा दिन भुस भुस करती रहती है। इतना बड़ा बड़ा लोग बैठे हैं, गंदा बात कर रही है। वैसे झूठ बोल रही हो, ये तो घोड़ा है। हाँ घोड़ा है, घोड़ा है। दिख रहा है क्या? ऐसे पता चला? इतना डिटेलिंग का जरूरत नहीं है। अरे निचोड़ रहे हैं इसको थोड़ा। ये मेरी भाभी की चोटी है, दे दीजिए। अभी तो नहीं देंगे, अभी तो हाथ में है। ये तो भाभी की छोटी है। अच्छा, टू गुड यार, टू गुड। ओए टू गुड। मेरे मुझसे कितनी बार सुल्तान भाई, एक बार है, सलमान में 9 गाने हैं। मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? चैन को या पाप? चलो संभल के जाओ। डॉक्टर का काम है साथ देना। टू गुड है यार, तू। एक डॉक्टर समाज में साथ नहीं देगा तो फिर कोई भैंसा थोड़ी देगा। सलमान खान। बिल्कुल निकाल रखा है। चिमटी काटना। झूठ काट दे। माय गॉड, अंकल आपने दंदी काट दी है। हाय रब्बा, सलमान खान। भाई थोड़ा लागिन कर लो। सॉरी। हाँ करेक्ट है ये। हेलो, हाँ ये बराबर आ रहा है। शी इज अ चीप लेडी। शट अप। कच्चे नाड़े वाली औरत। अच्छे नाड़े वाली। जंप मारा ना मैंने तो 80 लगी नीचे सलवार। रैकेट बड़ा कर, रैकेट बड़ा। भाजी हमदा से आन दो। हाँ? बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी, फिर मेरा जेंडर क्लियर हो जाएगा लोगों को। भाई जब आपको पता चला कि फिल्म भागने के ऊपर है जी, तो कॉन्ट्रैक्ट जब फिल्म का बनता है तो कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन एक्टर रखते हैं जी। तो आपने ऐसे रखा था कि मैं एक दिन में सिर्फ इतना ही भागूंगा या पर किलोमीटर इतना चार्ज करूंगा मैं? अरे ट्रेडमिल लगवा दी इन लोगों ने जिस होटल में रहता था मैं। अच्छा। कहते थे कि दिन भर तो शूटिंग करो, वहाँ भागो, अच्छा। वापस आकर के 7 किलोमीटर आपको भागने की प्रैक्टिस करनी है। बाप रे।
और कहाँ पे लगवाई थी ट्रेडमिल? कहाँ पे? डाइनिंग रूम पे लगवाई थी, जहाँ सब खाते थे और मैं भागता रहता था। मनोज भाई आजकल 8 पैक्स का जमाना है जी। आपने कभी बॉडी नहीं दिखाई आपने? नहीं, कोशिश की थी। किस फिल्म में? कोशिश की नहीं, फिल्म नहीं, पहले मैंने ऐसे कहा ट्रायल बेसिस पे जाता हूँ। अच्छा। तो गया, फिर 2-3 महीने जो है लगा रहा ट्रेनर मेरे साथ में। अच्छा। फिर बाद में मैं गायब हुआ वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि यार मेहनत इसमें बहुत बहुत ज़्यादा है जी। तो एक्टिंग में ही मेहनत कर लो, क्योंकि बॉडी नहीं दिखाई देगी। तो एक्टिंग में इतनी मेहनत कर लो बॉडी पे ध्यान न जाए किसी का। हाँ ना, किसी का ध्यान ही नहीं गया उसके बाद। अब इनको लगता है ना कि पूरे शॉट में अगर कहीं ज़्यादा पेट वैसे कभी बढ़ा तो नहीं, पर अगर कहीं लगता तो ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशन दे दो ना, सामने वाला आंखें देखता रहे, नीचे नाभि तक जाए ही ना। तो ये भी अपने आप में कला है। आपको डांस करने का शौक है? तो ऑडिशन में कौन सा डांस किया था जब आपका ऑडिशन लिया था? तो पता है? ये हनी सिंह। यो हनी सिंह के गाने पे? हाँ। 3 शब्द बोला वो, 3 शब्द बोला, यो हनी सिंह। हाँ, वो भी इसको पता नहीं है 3 लफ्ज हैं, इसको लगा एक ही है यो हनी सिंह। तो कोई गाना बजाएं, आप डांस करके बताओगे हमें? नहीं। आपको डॉक्टर बनना बड़े होके हैं? हाँ के ना? हाँ। थैंक यू। तो पर अगर आप एक्टर बन गए तो? अभी तो आप इतने फेमस हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे, आपको एक्टिंग नहीं अच्छी लगती? डॉक्टर बनना है? हाँ। आप वैसे स्कूल में गेम खेलते हैं कोई? हाँ। कौन सी गेम खेलते बेटा बता दो? कबड्डी। हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी क्या है कि पूरे शो में हाँ ना बोलता रहेगा, तो चूंकि मैं इसका कोच था जी, तो आप सवाल इससे करो, जवाब मेरी आवाज में आएगी। अच्छा। हाँ। तो बेटा आप कौन सी गेम खेल लेते हैं? जी, खेलने को तो मैं बहुत सारे गेम खेल लेता हूँ अंकल, लेकिन सबसे अच्छी ना मुझे कबड्डी लगती है। कबड्डी खेलते बेटा? किसके साथ खेलते कबड्डी? अरे तो किसके साथ क्या, कभी 10-15 लोग होते हैं, सारे बच्चे होते हैं, सबके साथ खेलता हूँ। लड़कियों के साथ कबड्डी खेली कभी? अंकल आज ना बड़े नोटी टाइप के हो। वो कह रहा नहीं। तो मनोज सर कैसे लगते हैं आपको? अरे बड़े कमाल के आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं ना, मैं क्या बताऊं। कभी कभी ना भगवान राम भी याद आते हैं मुझे उनको देख के। अच्छा मनोज भाई, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ तो आप काम करते रहते हैं जी। उम्र में बड़े एक्टर, बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल है? इनका कोई ठिकाना नहीं होता है, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे बोलेंगे, आपको हमेशा अलर्ट रखते हैं ये। अच्छा। और मेरे हिसाब से ना दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर बच्चे होते हैं जी, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इनके दिमाग में, कोई फियर ही नहीं, कैमरा कोई फियर नहीं, बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, बड़े इंडिपेंडेंट थॉट होते हैं इनके एक्चुअली। हाँ, तो ये किसी भी क्राफ्ट से या किसी मेथड से बंधे हुए नहीं होते हैं, तो पूरी खुल के ये एक्टिंग करते हैं। तो एज एन एक्सपीरियंस एक्टर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इनके साथ में आपको जो है तालमेल बिठाना पड़ता है जी। इनको आप रिएक्शन देने में आप कहीं से चूक नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो दे आर द बेस्ट एक्टर्स Actually। हाँ, तो उनसे आप सीख सकते हैं। संतोष, इसमें जरा हवा तो भर रानी। हवा कम है। हाँ। रुक जाइए। ऐसे हवा कौन भरता है? ये भरती है। ये तो कुछ भी नहीं है, जब इसके पेट में वो एसटीडी होता है ना, तो सिलेंडर में गैस भर देती है। हुआ कि नहीं? हाँ हुआ तो है। बस फाड़ेगी ट्यूब, अब रहने दे। नहीं नहीं, है तो ठीक से। ना उसका देखो शकल, देखो सारे। हम क्षमा चाहते हैं मनोज जी, हम क्षमा चाहते हैं। कहा है कि आपको अपनी आंखों के सामने देख के थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं।
तूफान आने के पहले की शांति है क्या है? पंडित बुलाएं क्या? Stand by, rolling. 3, 2, 1, music Italia! अच्छा, मोहनजोदाड़ो के ट्रेलर में ना एक सीन है जिसमें ऋतिक भाई कुछ मोल भाव कर रहे हैं कि मैं इसका इतना मोल दूंगा, लेना है तो है ले, नहीं तो सौदा कैंसिल। कभी आपने ऐसे मतलब मोल भाव किया कि यार इतनी महंगी जीन ले रहा हूँ, साथ में एक अंडरवेयर फ्री में दे दो? अंडरवेयर के लिए तो मैंने की नहीं है। मुझे एक बात मुझे याद आ रही है कि मैं आई वॉज क्रेजी अबाउट माई साइकिल। अच्छा। तो साइकिल जब मेरा पंचर होता था जी, पॉकेट मनी तब तक मेरे ख़त्म हो जाते थे। अच्छा। कोइंसिडेंस। तो मैं साइकिल शॉप में जब मैं जाता था तो वो बेचारे साइकिल वाले से आई यूज टू नेगोशिएट कि 10 रुपये नहीं यार, तू 8 रुपीज़ में करके दे मेरे को। अब भले थोड़ी सी हवा निकलती भी रहे। चलो 8 रुपए का लगा दो। So that is a time I actually remember I negotiated for those 2 rupees because those 2 rupees were really important, and thanks to that I think मेरे ख्याल से जो values जो मेरे parents ने मुझ में डाले थे, that has paid off because I understand the value of that 2 rupees, what it meant to me, and that I think has helped me stay grounded the way I am. Good. अच्छा ऋतिक भाई, एक बात बताओ, अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हमने देखा है आप कहा करते थे कि मैं बचपन में बहुत शाई था। आप जितने हैंडसम है ना, आप शाही रहो, अच्छा है, क्योंकि अगर आप खुल गए तो आप तो ऐसे की तैसी कर दोगे दुनिया की। पर हम ये जानना चाहते हैं आप शाही क्यों थे इतने? भाई एक शाय आदमी को क्या मालूम है कि वो शाय क्यों था? जैसे आप कॉलेज पढ़ते थे तो लड़कियां आती थी, आप शर्मा जाते थे उनको देख के? हाँ, सच्ची प्रॉब्लम थी। हाँ, आई वॉज वेरी शाय, देख ले, सीख ले कुछ। या हमारा गिटार पे जो बैठा ना, बेस गिटार पे, नॉर्मल मुंह लेके लड़कियों के आगे जाता रहता है। ये सच है कि आप राकेश सर को अपने पोर्टफोलियो करवा के पिक्चर्स दिखाते थे कि पापा ये देखो अच्छी लग रही है? सच्ची बात है? घर में भी स्ट्रगल स्ट्रगल का चांस ही नहीं मिलता था। अच्छा। पापा, हाँ, ओके। मतलब इतना मेहनत किया मैंने, मतलब तो फिर मतलब आपको उनको फाइनली कब रियलाइज हुआ कि नहीं, अब ऋतिक जो है अब वो पूरी तरह से तैयार है, अब इनके लिए फिल्म बनानी चाहिए? मेरे ख्याल से ही वॉज बीइंग वेरी केयरफुल कि इसके मतलब इट शुड नॉट गो टू हिज हेड। तो मेरे ख्याल से अंदर उनकी प्लानिंग चल रही थी कि देखा कि ये तो अच्छा है, लेकिन इसको कुछ नहीं, ऐसे ही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार। तो ऐसे करते करते मेरे ख्याल से उनके दिमाग के अंदर वो कर रहे थे प्लान। अच्छा, बताते नहीं थे? लेकिन आपको बताते नहीं थे, मुझे बोलते थे हाँ। अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे पत्थरों के अंदर? मैं यही अपना मोहनजोदाड़ो तक गया था। एंड यू नो एक वाकया हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं गया सिद्धू साहब मोहनजोदाड़ो। अच्छा। वहाँ पे लोग कहने लगे सोहन दो जड़ो, सोहन दो जड़ो। मैंने सोचा एज ए डॉक्टर भी ये मोहनजोदाड़ो में सोहन दो जड़ों का क्या मतलब हुआ? वो मुझे क्लियर तब हुआ जब मेरे कान पे किसी ने 2 जड़े, उसका नाम सोहन था। कभी मगरमच्छ मेरे ऊपर, कभी मैं उनके नीचे, कभी मैं उनके नीचे, कभी मगर मेरे मच्छे ऊपर। लड़ाई कर रहे थे कि प्यार? कभी ऊपर कभी नीचे, क्या बात कर रहे हैं आप? ओ यार नहीं, उन्होंने मेरे चोंच मारी। चोंच? मगरमच्छ ने चोंच मारी? मगरमच्छ की चोंच? और फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने अपनी बेल्ट निकाल दी, मैंने जब मारा, दोनों फड़ फड़ करके उड़ गए। फड़? हाँ, करके उड़ गए। मगरमच्छ कहाँ से उड़ गए? कबूतर होंगे वो। कबूतर नहीं, कबूतर तो वो होता है ना जो किताबें खाता है। चोंच? नहीं, कबूतर तो अपना वही हो गया ना जो किताबें खाता है। चूहे होते हैं। चूहे की तो सूंड होती है। वो हाथी होता पागल। यार इतने सारे जानवर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को नहीं पता। ऊपर कबूतर है, उन्होंने हमला करना नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर टूथपेस्ट फेंकने लगे। टूथपेस्ट नहीं, बीट की होगी उन्होंने।
तभी मैं कहूँ कि मेरे मुंह से झाग क्यों नहीं बन रहा। हाँ। बताओ। क्या बताऊं? यही कि जो भी मेरे को नहीं पता बताना आपको है ना। ठीक है, बता दिया। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले ये बताओ, ये आपकी बीवी का पेटीकोट आपने क्यों पहना है? ये मेरी बीवी का पेटीकोट है। वो घर छोड़ के चली गई, आप उसके कपड़े पहनना शुरू कर देते हो। मोहनजोदाड़ो में हम लोग ऐसा ही चलते हैं। अच्छा। यू नो दिस इज द फैशन। तुमको है नहीं सेंस। ये देखो पूरी ड्रेस देखो मेरी तुम। अच्छा, वापस पहन लो, वापस पहन लो, वापस पहन लीजिए। ये मेरी बीवी की मैक्सी है। ऋतिक, आपको बातों से पता चल गया होगा ये नकली डॉक्टर हैं। नकली नहीं, असली डॉक्टर हैं भाई। नकली कैसे हो गए हम लोग? उनको इंजेक्शन दे के बताओ तो मानूंगा मैं। इंजेक्शन दे के बताओ। इनको इंजेक्शन के स्पेलिंग पूछ लो, मैं मान जाऊंगा। इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं। पर छोड़िए वो सब। आप बताइए कि आपके फादर साहब राकेश जी कैसे हैं? उन्हें कहना डॉक्टर साहब याद कर रहे थे। जी बिल्कुल। आप जानते हैं राकेश जी को? मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते। बट तो आप याद क्यों कर रहे हैं उनको? जरूरी थोड़ी है जानने के लिए, याद करने के लिए किसी को जानना हो। मैं भगवान को नहीं जानता, मैं याद तो करता हूँ ना यार। पॉइंट कि जब मोहनजोदाड़ो की शूटिंग हो रही थी, आपको कुछ स्पेशल डिश भी खिलाई गई थी कुछ? यस। मिस्टर ऋतिक रोशन जी द्वारा हाँ। अपने शुभ हाथों से। वो कौन सी डिश भाई आपने खिलाई थी? प्रोटीन बार खिलाई थी। मसल बिल्डिंग प्रोटीन बिस्किट्स। उसे देखकर उन्होंने कुछ टेढ़ी सी ऐसा फेस ऐसा उसका हुआ, ये क्या है? तुम्हारा लुक, whatever is good for your body actually will look bad, will make you look good, and whatever is bad for your body looks good but does bad for your body, so eat it. तब ये ताली मारने से पहले जरा ये मैं बता दूं कि वो एक्चुअली प्रोटीन बार एक चौक का पीस था। सब लोगों ने बोला कि नो यू हैव टू हैव इट। तो अभी सीरियस पहली बार मिल रही हूँ मैं उनसे। फर्स्ट टाइम। हाँ। तो उन्होंने बाइट ली। कंफ्यूज्ड। अच्छा है लेकिन ये क्या है? अच्छा है लेकिन ये क्या है? तो हम लोग उसे देखे जा रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि मतलब वो स्वॉलो होने से पहले मैं उनको रोक दूं। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि ये तो मतलब शी इज नॉट रिएक्टिंग ओनली, इतनी अच्छी है, सो नाइस। नहीं, आई वाज ट्राइंग टू बी नाइस। उनको लगा ना ऋतिक रोशन खाते हैं तो होगी कोई चीज। नहीं। तो एन वक्त पर मैंने उनको रोका। आई एम जोकिंग, इट इज चॉक, प्लीज थ्रो इट आउट। फिर उनका नॉर्मल रिएक्शन। आपने इतनी सारी जानकारी कैसे इकट्ठी की सर कि आपने पूरी फिल्म ही बना दी उसके ऊपर? बेस्ट रूट वाज टू मीट आर्कियोलॉजिस्ट। तो 2 साल लगे। जोनाथन मार्क कनोयर नाम के बहुत नामचीन 35 साल से मोहनजोदाड़ो पे जिन्होंने काम किया, उनके साथ हमने इंफॉर्मेशन ली। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी जब सेट पे आए हैं और उन्होंने जब सेट देखा जी, तो उनकी आंखों में आंसू आए इस बात को लेके कि हमने 30 साल सिर्फ एक्सकवेशन साइट पे काम किया है, जहाँ पे हमारी नज़र हमेशा नीचे रही है। पहली बार हम नज़र ऊपर करके देख रहे हैं, दीवारें खड़ी हो गई हैं। So they were very happy for me to see that. It was amazing, absolutely. अजी वाकई में आप अगर मतलब एक मुझे फिक्र होती थी कि पिक्चर तो बन जाएगी, पिक्चर बनने के बाद इनका क्या होगा? वापस शहर में आएंगे, पूछेंगे ये क्या है? कोई बोलेगा सर ये गाड़ी। अच्छा क्या करती है? दूध देती है? नहीं सर यहाँ से वहां जाती है। अच्छा बताओ। आपकी फिल्म जितना बजट तो नहीं था हमारा, पर जितना हमसे हो पड़ा हमने शेयर करके हमने 1400-1500 खर्च किया है। अच्छा आशुतोष, मुझे पर्सनल एक बात पूछनी है। आप भी ऋतिक भाई इसमें थोड़ा योगदान दे सकते हैं कि बाहर से लोग आके गोरे हमारे इधर खुदाई करते हैं, पुरानी चीजें ढूंढते हैं। हम कभी बाहर जाते तो हम सिवाय गोरियों को ताड़ने के अलावा कुछ नहीं करते, ऐसा क्यों? ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं, उसमें एक है, वो बहुत अच्छा शायर साहब कह गए जी, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे क्या देखें।
वाह। तो मतलब जितनी सीरियस फिल्में बनाते हैं अंदर से शरारती थोड़े ये भी हैं। सुंदरता को ही सुंदरता की पहचान होती है। वो देखो, वाह वाह। उनका तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो गप मार रहे हैं। हम आप मानते हैं हम कि आप सुंदर हैं बहुत ज्यादा, हमारा इनसे कम सेक्सी नहीं है। क्यों आशु जी? अरे यार एक तो मेरे इतना को पास क्यों बैठ रहे हो आप मेरे से? करोगे तो नहीं कुछ? अरे आपके इलाके के कपड़े हैं, उसमें से घबराने की बात नहीं है। मैंने कुछ नहीं आपको करना है, मैंने क्या करना है? चल ठीक है। But Joe, what man? What's up man? What's up? WhatsApp मतलब? ऊपर क्या है? What is up? कबूतर है? He's got lost. Hi ऋतिक सर, प्लीज। किधर? मैं तो यहीं हूँ। नहीं इधर आइए सर। किधर? ये अपनी लैम्बरी लेके डॉक्टर साहब। मुझे आपकी हाइट वैसे कितनी ऐसी आइडिया पूछ रहा हूँ। 5'8". 5'8". तो जब आप 5'5" के आसपास थी तो किसी ने हाथ दे के रोका नहीं कि ज्यादा मत बढ़ो आप, ऐसे कोई क्यूट लड़का हाथ से निकल जाएगा, सम फनी काइंड ऑफ गाय व्हिच इज 5'8"? No. आपने वो पिक्चर रिंग नहीं पहना है, कुंवारे हैं क्या? रिंग हमने भी नहीं पहना है। क्या बात है? रिंग सेरेमनी तो नहीं करने का इरादा आपका यहाँ पे? इसकी टीचर ने ना इसकी रिपोर्ट कार्ड पे लिख के भेजा कल अपने पापा को स्कूल लेके आना, तो ये बदतमीज ने वापस लिख दिया, कहते स्कूल में बड़े लोग होते, गार्डन में आ जाना। आप ना मेरे को कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं भागूं और मेरे को इनाम मिल जाए। मैं बताता हूँ तेरे को तरीका। बता दो। तू बैंक लूट के भाग। अच्छा। उसके बाद पुलिस तेरे सर पे रखेगी नाम। अच्छा। तू जाके बोलना मेरा इनाम दे दो, वो दे देंगे। कहाँ पे देंगे ये मेरे को नहीं आइडिया, देंगे तेरे को। आप अपनी स्पेसशिप बुला देंगे प्लीज? स्पेसशिप? हाँ। क्या? आता होगा। एक और बात। आप मोहनजोदारो डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ओह, थैंक यू।